हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोना चांदी की खरीद को लेकर और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल पर नियंत्रण को लेकर हालिया बयान दिया गया, जिसके बाद से आम जनता और संपूर्ण भारत में इस बयान को लेकर आम जनता में तमाम तरह की राय प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। राजस्थान में बड़ी संख्या में जनता अपनी अपनी राय इस बयान को लेकर दे रही है। लेकिन ऐसे में इस वक्त हम मौजूद है भाजपा कार्यालय में। यहाँ भाजपा जो कार्यकर्ता है वो लगातार ज़ोर शोर से इस बयान को न सिर्फ समर्थन कर रहे हैं बल्कि बड़ी तादाद में ये भी कह रहे हैं कि क्यों आखिर नरेंद्र मोदी का ये बयान आम जनता के लिए और संपूर्ण राजस्थान के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए उनसे बात करके समझते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से अपील की है कि आवश्यकता के अनुसार या फिर थोड़ा कम मात्रा में आप सोने की खरीद करें। ये राष्ट्र प्रथम के उनके भाव को दर्शाता है। ये अपील दर्शाती है कि चूँकि वर्तमान समय में जो वैश्विक परिदृश्य है उसमें एक युद्ध की विभीषिका से पूरा जो है विश्व जूझ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। चूँकि भारत देश सोना और तेल की बड़ी मात्रा आयात करता है। जब हम आयात करते हैं तो हमारा जो विदेशी मुद्रा का भंडार है उस पर भी एक ज़्यादा मात्रा में जब हम आयात कर रहे हैं तो एक दबाव बना हुआ है। इस दबाव को देखते हुए विदेशी मुद्रा के भंडार को सुरक्षित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र प्रथम और कर्तव्य सर्वोपरि को ध्यान में रखते हुए अपील की है कि सभी देशवासी आर्थिक संयम का पालन करें। वर्क फ्रॉम होम के लिए उन्होंने कहा है। जो डीजल पेट्रोल है उनकी खपत कम करने के लिए उन्होंने अपील की है। तो ये हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत का जो संकल्प वो लेकर चल रहे हैं उसी से संबंधित अपील है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बात सत्य है कि हमारे देश में सोना जो है एक परंपरा से जुड़ा हुआ विषय है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि हमारा देश विकसित बने, हमारा देश आत्मनिर्भर बने। इसी के लिए उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपील की है। और मुझे लगता है कि 140 करोड़ देशवासियों को साथ मिलकर के इस संकट के समय में थोड़ा सा संयम तो बरतना होगा। बाकी मुझे लगता है चिंता का ऐसा कोई विषय नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपील की है कि आप थोड़ा संयम बरतें। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, एक दूरदर्शी व्यक्ति हैं। उन्होंने सोचा है कि देश में संकट आने से पहले हम इस पर जो भी अपने विचार हैं, जो अपनी सुविधाएं हैं वो पहले से कर लें, कहीं ऐसी स्थितियां नहीं बन जाए। इसलिए उन्होंने अपनी जनता से जो अपील की है वो एक देश हित में एक अच्छी अपील है और लोगों को इसकी पालना करनी चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि फिजूल खर्ची को रोका जाए, बिना मतलब जो हो रहा है उसको रोका जाए। हम जहाँ अनावश्यक रूप से गाड़ी लेके जा रहे हैं वो बात अगर फ़ोन से हो जाए तो अपने को डीजल खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने देश हित को ध्यान में रखते हुए ऐसा निर्णय लिया है और हम सब लोग, पूरी जनता मोदी जी के साथ है और उनकी अपील की हम सब लोग पालना करेंगे। विपक्ष के पास तो कोई मुद्दे ही नहीं है, उनको मुद्दा बनाना होता है, वो अपना काम है वो कर रहे हैं। उन्होंने इसलिए जो देश के हित में कहा है तो उनको लग रहा है कि इससे हमारे पार्टी को नुकसान होगा। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे बचे नहीं हैं, उनको मुद्दे बनाने की आदत है, उनका स्वभाव है, वो ऐसा कर रहे हैं और वो आगे भी करेंगे। इसमें जनता में कोई ऐसा आक्रोश नहीं है। जनता सब प्रधानमंत्री को मानती है और उनके विचारों पे चलती है। सब जनता को पता है विपक्ष का मुद्दा बनाने का इशू है तो बनाएंगे, उसमें उसको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। देश हित में ही किया है। अच्छा निर्णय है मोदी जी का। देखो, मैं तो बहुत ही सकारात्मक रूप में देखती हूँ कि मोदी जी जो करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, आगे की सोच के करते हैं। अब हमारे घर में भी कोई चीज़ होती है, कोई समस्या आती है तो उसको भी हम सोच समझ के खर्च करते हैं। अगर वो कहते हैं कि भाई सोना मत खरीदो, 1 साल का कहा उन्होंने, ये तो कानूनी प्रमाणित मत खरीदो, तो बिना सोने की भी शादियाँ हो सकती है और बिना वाहन 1 में 4 भी जा सकते हैं, तब इतना खर्चा आएगा और 10 में जाओगे तो 10 का खर्चा आएगा। तो जो समस्या हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है बहुत सोच समझ के, आगे को मान लो हमारे लिए समस्या है कि हम बिल्कुल ही खाली हो जाएं, उससे अच्छा तो हम अभी सोच समझ के चलें। और विरोधियों को आए तो उनका काम तो कहना है, वो तो कहेंगे, चाहे भले ही उनके भले की बात हो तभी कहेंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि हमारी जो भाई बहन है या जो जनता है सोच समझ के चलें और भाई नहीं करें, शादियाँ करें तो ऐसे करें कि कम खर्चे में हो और जो कि हमारी जो विदेशी जो पैसा है वो हमारे देश में बचे। तो हम तो, मेरा तो यही कहना सबसे कि भाई जो करो सोच समझ करो। मोदी जी जो करते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मैं तो यही कहती हूँ आम जनता को खुद सोचना चाहिए कि भाई कि क्यों कर रहे हैं।
उसको नकारात्मक क्यों देखते हैं? भाई उनको अच्छी तरह से देखें कि भाई उन्होंने कोई ये तो कहा नहीं है कि तुम मेरे को दे दो, उन्होंने तो खुद को ही बचाने के लिए कहा कि भाई तुम खुद बचाओ और खुद तुम्हारे ही काम आएगी। तो इसलिए मेरा तो ये कहना है कि भाई जनता को कोई कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस मोदी जी पर विश्वास करें तो आगे अच्छा ही अच्छा हो। देखो, प्रधानमंत्री जी जो सोच रखते हैं अपनी, वो बहुत आगे की सोच रखते हैं और वो अपने देश की भविष्य की बात, हर इंसान के भविष्य की बात के लिए सोच समझ के इस बात को उन्होंने बात को कही है। जितना अपन जिस चीज़ को आज अपने परिवार में भी अपन हर चीज़ को, कोई चीज़ अगर अपने को लगता है कि इस चीज़ में अपन को लाने में ज़्यादा पैसा खर्च होता है तो अपन उस चीज़ को सोच समझ के खर्च करते हैं। उसी प्रकार मोदी जी भी यही चाहते हैं कि अपने देश में आगे जाकर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं आए, इसलिए उन्होंने पहले से पहले इस चीज़ के लिए उन्होंने सबको ये कर दिया कि जितनी कम मात्रा में आप सोना खरीदोगे घर पे पड़ा हुआ रहेगा, पेट्रोल डीजल कम खरीदो, मेट्रो में सफ़र करो। इसलिए कहना चाहते हैं कि वो ये सबको समझाना चाहते हैं कि अपनी जो आयात होती है अपने बाहर से विदेश से होती है, तो अपन जितना अपने देश में जो अपन चाहते हैं कि आगे से आगे इस चीज़ के किसी पे असर नहीं हो और कोई परेशान नहीं हो, ये सोच कर उन्होंने इस बात को कही है। तो मैं तो एक जनता को एक बार ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ मोदी जी की तरफ से कि वो जो सोचते हैं वो बहुत अच्छा सोचते हैं, हर व्यक्ति के लिए, हर बहन के लिए, हर माता के लिए, हर भाई के लिए, पूरे देश के हित के लिए सोचते हैं। ये इसका उदाहरण है अपना कोरोना। लोगों ने कहा थाल बजाया, टॉर्च जलाया, ताली बजाई, लेकिन इससे क्या हुआ? कोरोना पे अपन ने विजय प्राप्त कर लिए। उसी प्रकार आज हम भी इस पे भी विजय प्राप्त कर लेंगे, यही कहना चाहती हूँ मैं।